fx बराबर 4x प्लस का 3 दिया है। ठीक है मेरे भाई, इसी की मदद से तुम्हारे को एक फंक्शन तैयार करना है, रिलेशन r गोज टू r, यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या की मदद से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। fx बराबर क्या दिया है, 4x प्लस का 3 दिया है। ठीक है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है, फलन r गोज टू r, यानी कि रियल नंबर आपको लेकर बनाना है, वास्तविक संख्या। दो ओव्यूल बना लो, बेसिक सी बातें थी। ठीक है, इसकी मदद से अगर x की जगह पे 1 रखोगे, ध्यान से समझना, क्योंकि रियल नंबर 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 3 4 कुछ रखो। चलो मान लो हम 0 रखते हैं, तो 4 में 0 का गुणा करेंगे, 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। समझ में आ रहा है, तो हम 0 रख रहे हैं तो हमारा जो रिलेशन बन रहा है वो किसका बन रहा है, 3 का बन रहा है। ठीक है, अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 3 7, 1 रख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अगर x के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। अगर हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तो हमारा रिलेशन 11 बन रहा है। समझ में आ गया, यानी अलग अलग प्रांत रखने पर अलग अलग परिसर बन गया, अलग अलग इमेजेस फॉर्म हो गई, तो यह एकाएक है। हम लोग लिखेंगे अलग अलग प्रांत के अलग अलग परिसर बन रहे हैं। ए आपको रट्टा मार लेना, अलग अलग प्रांत के। ऐसे मैं ना अच्छे से लिख कर बताता हूँ, क्योंकि आप यार अच्छे से समझोगे। अलग अलग प्रांत के अलग अलग परिसर बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब क्या बताना होता है, लिख दो कि यह एकाएक है। जब अलग अलग बन रही है तो यह एकाएक है, यह एकाएक है। ठीक है मेरे भाई, अब आपको क्या बताना होता है, एक आच्छादक बताना होता है। आच्छादक क्या होता है, सहप्रांत। ठीक है, और परिसर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया, यानी कि इधर जितने भी संख्याएं होती हैं, अगर सब का इमेज बन जाता है, देखो 3 7 11। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इधर की जितने भी संख्याएं होंगी, अगर सब का इमेज बन जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, सिंपल सी बात थी, 1 1, यानी कि आच्छादक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो कोई संख्या पहले से दिया हुआ नहीं था, हम लोगों ने बैठा बैठा के बनाया है इस इक्वेशन से, इसीलिए दोनों बराबर हैं। ठीक है, इधर जितने भी संख्या है सबका इमेज भी बन गया है, तो आपस में बराबर है, तो यह क्या है मेरे भाई, आच्छादक है। ध्यान से समझना, इसमें 2 कंडीशन हो जाती हैं। अगर हम रियल नंबर अपने से लेना होता बॉक्सेस में, मान लो पूरा सजा दिया और फिर रिलेशन बना रहे हैं रख रख के, तो उस तरह से समझ में आ गई ना, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में 1 2 हो जाएगा। अब इसको आइडेंटिफाई भी करके बता सकते हैं। आइडेंटिफाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ध्यान से देखना। fx बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है, 4x प्लस का 3 दिया है। ठीक है, इसको fx1 मान लो, fx1 मान लो, और इधर जो इक्वेशन तुम्हारा दिया है ना, उसको मान लो fx2 मान लो। ठीक है, 1 और 2 मान लो। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, 1 और 2, fx का मान तुम्हारे पास क्या है, ये तो पूरा fx का मान है ना 4x। ठीक है, और प्लस का क्या है 3, तो क्या हो गया, 4x1 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 4x2 और प्लस में 3। कंफ्यूज मत होना, fx की जगह पे पूरा वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ भी, ये दोनों सीध कर रहे हैं हम लोग इसको लाकर। ठीक है, तो आप काटकुट मत करना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 4x1 और 4x2, प्लस का 3 खत्म। ठीक है, 4x, ठीक है, और सॉरी यानी कि 4 4 खत्म, x1 और x2 बच जाएगा, बराबर आ गया। x1 x2 क्या आपस में दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, x1 है, यहाँ x2 लिख सकते हो, यहाँ भी x1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो कह रहा है कि 7 और 4 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना था, प्रतिलोम निकालना था। प्रतिलोम आपको निकालना था ना, क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, तो प्रतिलोम निकाल देंगे। क्या दिया है, fx बराबर क्या दिया था, 4x प्लस का 3 दिया था। ठीक है, इस fx को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, तो 4x प्लस का क्या हो जाएगा 3, तो y जस का 10 प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर के 4x। 4 क्या में, गुणा में, कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, बराबर में सिर्फ क्या बच गया, x। और इस x को हम लोगों ने क्या माना था, fx को y माना था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके जगह पे कि f इनवर्स y बराबर y माइनस के 3/4, यही आपका आंसर आ गया।